केवले भगवंता में दिव्य हो जीवा तारण जहाज में दिव्य हो मोक्ष के मालिका में दिव्य हो अनंत कोटि संतान दिव्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम शरणों सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अणबे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की काय करू प्रणाम सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए जिनके पद रज परस नासत बिघन सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटा सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण ज्ञान राम 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 आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम सर राम राम सर। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अंडीवानी सदगुरु की सत्ता का अंग चल रहा है। सदगुरु की अगाध सत्ता जिसका बोध होना सदगुरु की कृपा से ही संभव है, सदगुरु के ज्ञान से ही संभव है। बाकी सब चीजों का ज्ञान, बाकी सब चीजों का बोध हमें हमारी इंद्रियों के द्वारा हो जाता है, लेकिन सदगुरु जो हमें सत्ता का भान कराते हैं, बोध कराते हैं, उस सत्ता तक हमारी इंद्रियों की पहुंच नहीं है, हमारी इंद्रियों की क्षमता नहीं है, हमारी इंद्रियों की ताकत नहीं है, हमारी इंद्रियों की हाजत नहीं है कि वो अविनाशी की सत्ता तक पहुंच जाए, उसे समझ ले, उसे जान ले, उसे पाले। जो इंद्रियों से दिखता है वो हम स्वतः ही पा लेते हैं, उसमें किसी की आवश्यकता हमें होती ही नहीं। सदगुरु हमें इंद्रियातीत का, वचनातीत का, कालातीत का ज्ञान देते, अकाल पुरुष का ज्ञान देते। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुखर जीप पर आवे नहीं, रूप देख देखण के माही, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। तो महाराज कह रहे हैं कि जो दिष्ट मुष्ट में नहीं आता है उसका वर्णन कैसे करोगे? देखने में नहीं आता है उसका वर्णन कैसे सुनाओगे? वर्णन तो आप उसी का सुना सकते हैं जो देखा आपने। बोले कुंभ में क्या क्या देख के आए, तो उसका वर्णन सुना दोगे क्योंकि आपने वहां देखा है। इतने लोग थे, इतना पानी था, हाँ, ये सब चीजें बता दोगे क्योंकि आपने वहां पर देखा है वो चीज। लेकिन जो चीज देखने में नहीं आती है उसका वर्णन आप कैसे करोगे?
तो महाराज कह रहे सदगुरु सता न बरनी जाई, वो वर्णन करने में नहीं आती है, क्योंकि वो देखने में भी नहीं आती। सोमन धान बानगी माई, महाराज कह रहे उसका तो नमूना, सैंपल, बानगी, केवल एक उसकी बानगी पा जाओ, एक झलक पा जाओ, यानी उसका एक आनंद पा जाओ। हालांकि वो देखने में नहीं आ रही है, झलक भी कहना है इसके लिए झूठ। स्वरूप का झलक भी कोई पा नहीं सकता। लेकिन महाराज कह रहे संतों की कृपा से किसी ने स्वरूप की झलक की समझ भी पा ली, तो भी वो निहाल हो जाता है। और कह रहे सदगुरु सता शिष्य में आवे। It's 8:15. ये सता कहीं आती नहीं है, सता कहीं जाती नहीं है, सता तो हमेशा सर्वत्र रहती है। या आने का, और आने का महाराज ने क्या बोला कि उस सता की समझ आप में आ जाए, उस सता का भेद आप में आ जाए, भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में। महाराज ने भेद की बात बताई कि सता का भेद आपको मिल जाए। सता तो मिली मुलाई है, सता को मिलाना नहीं है, सता कहीं आती नहीं है, सता कहीं जाती नहीं है। चली जाती होती तो सता है ही नहीं, और आती है तो सता है ही नहीं। शिष्य के घट में भेद से उसकी समझ आती है, समझ ही आती है और समझ ही जाती है। तो समझ के आने से सता आपके भीतर प्रकट हो जाती है। प्रकट होने का मतलब जो चीज पहले से थी, हमें दिखाई नहीं दे रही थी, और अब हमें दिखाई देने लगी, कि अचानक प्रकट हो गई, तो थी प्रकट हो गई। प्रकट होने का मतलब हमारे सामने आ गई। पहले हमारे सामने नहीं थी, अब हमारे सामने हो गई, अब हमारे सन्मुख हो गई। पहले हमारे सन्मुख नहीं थी तो सही चीज पहले। सता का तो कभी नाश होता ही नहीं, तो मतलब थी तो पहले से, लेकिन हमारे सन्मुख नहीं थी, हमारी समझ में नहीं थी, हमारे ज्ञान में नहीं थी, हमारी बुद्धि में नहीं थी। तो सद्गुरु क्या करते हैं, उस सत्ता को हमारी समझ में प्रकट कर देते हैं। तो सद्गुरु सत्ता शिष्य में आवे, उस अविनाशी की सत्ता शिष्य में प्रकट हो जाती है, और जिसके घट में वो प्रकट हो गई, तेरे अगम देश हंसा चल जा। वो हंसा, वो आत्मा कौन से देश की प्राप्ति कर लेता है? जिस देश की गम, जिस देश की जानकारी इंद्रियों को नहीं, जिस देश को इंद्रियों ने कभी देखा ही नहीं, जिस देश को इंद्रियों ने कभी जाना ही नहीं, चाहे वो पूरी त्रिलोकी फिर के आया हो, 3 लोक फिर देखा है लोई, गुरासारी सरवर अवर न कोई। क्यों नहीं अवर? दूसरे पूरी त्रिलोकी घूम के आए, पूरी त्रिलोकी देख के आए, फिर भी वो अगम की घम कोई नहीं करा पाया बिना सद्गुरु के, बिना सद्गुरु के ज्ञान के। सभी ने उसी की गम कराई, सभी ने उसी को दिखाया जो देखने में आता है, जो आंखों से दिखता है वही तो दिखाएंगे सब। और सद्गुरु तो कहते हैं कि जो दिखे सो सकल विनाशी। जो दिखता है वो तो देखने लायक है ही नहीं, उसे देखकर आप क्या पालोगे? जो आपको आंखों से दिख रहा है वो तो देखने लायक ही नहीं है।
हम तो उसे ही देखने जाते हैं। अभी हमने घूमना बाकी है, देखना बाकी है, अभी हमको दर्शन करना बाकी है, अभी हमको कहाँ कहाँ जाना बाकी है। हम देखेंगे सब, जहाँ जहाँ नहीं गए वहाँ जाएंगे। अब जाएंगे ना, देखेंगे हम। लेकिन सदगुरु कह रहे कि जो भी आप देखोगे वो उसका देखने का आपको कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो भी देखोगे वो विनाश को प्राप्त हो जाएगा। आप अविनाशी को देखा ही नहीं पाओगे इन आंखों से, या नेणा नहीं देखिया। अजब अनुपम चैन सुखराम सुरत नैणसु देख कर भाका तो अब्बे। ज्ञान चक्षु से देखो, ब्रह्म चक्षु से देखो, दिव्य चक्षु से देखो, तत्व दृष्टि से देखो, तो वो अविनाशी दिखाई देगा, अगम देश दिखाई देगा। और अगम देश कैसा है, और अगम देश कहाँ है? पहली बात तो अगम देश की गम किसी को है ही नहीं। कह रहे करोड़ मज संत को ही गम पावे। कितने संतों में से एक संत को पता चलता है उस देश का? करोड़ों संतों में से। नर नारियों की बात नहीं, सामान्यों की बात नहीं, गृहस्थियों की बात नहीं, संतों की बात कह रहे महाराज कि करोड़ों संतों में से कोई एक आध उस देश की प्राप्ति, उस जगह की प्राप्ति, उस स्वरूप का बोध, उस तत्व की प्राप्ति कर कर स्वयं अविनाशी हो जाता है। बाकी तो सब नाशी बने रहते हैं, अपने आप को शरीर ही मानते रहते हैं और मरते रहते हैं, अपने आप को जीव ही मानते रहते हैं और आवागमन में एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चले जाते हैं। और जिसने तत्व दृष्टि को प्राप्त करके सर्वत्र हो गया, अगम देश को प्राप्त कर लिया, उसके लिए जन्मना और मरना भ्रम हो गया, झूठा हो गया, खेल हो गया, रहा ही नहीं, वास्तविक ही नहीं है वो। सच्चा उसी के लिए है जिसने अगम देश का ज्ञान प्राप्त नहीं किया। तो सद्गुरु अगम देश का ज्ञान हमें प्राप्त कराते हैं। सद्गुरु अपने शब्दों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से कराते हैं। कहे सुखराम शब्द की महिमा। किसकी महिमा बताई यहां पर? शब्द की महिमा। कहे सुखराम शब्द की महिमा। कहता बनिए न काई, कह रहे साधन ध्यान बिना सुन सिमरण लिया अमर कर जाए। ऐसे सदगुरु के शब्द है, ऐसे अगम देश के शब्द है, ऐसे अगम देश का ज्ञान है, ऐसे अगम देश का बोध है जो कहने में नहीं आता, सुनने में नहीं आता, देखने में नहीं आता, वर्णन नहीं कर सकते। कितना लाभ है सदगुरु के शब्दों का, अमृतमय वचनों का, जो हम रोज सुन रहे। अमृत की वर्षा कर रहे हैं हमारे और हमें अमर कर दे रहे। लेकिन महाराज कह रहे आप उन शब्दों को धारण तो करो, पात्र तो बनो उसके। जो धारण कर लेता है वो तो अगम देश की प्राप्ति कर लेता है, परम पद की प्राप्ति कर लेता है, आनंद पद की प्राप्ति कर लेता है, केवल्य पद की प्राप्ति कर लेता है, अपने सत्स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का बोध कर लेता है। और इस अगम देश का विस्तार कितना है, उस अगम देश में क्या क्या आते हैं, अगम देश के अंतर्गत क्या क्या है। ये पूरी त्रिलोकी भी उसके अधीन है, ये पूरा ब्रह्मांड भी उसके अधीन है,
ये काल भी उसके अधीन है। जितनी भी सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, ये भी उसके अधीन है। ये तो एक सूर्य के नवग्रह हैं। अपने एक सूर्य के नवग्रह जैसे कितने ही इस ब्रह्मांड में सूर्य है, करोड़ों सूर्य है। और करोड़ों सूर्यों का, ये तो करोड़ों सूर्य और ग्रहों की आकाश गंगाएं, नदियां बह रही है इस ब्रह्मांड में, निहारिकाएं हैं। वहां तक अगम देश। तो फिर इसको सर्च क्यों नहीं कर पाई? अपने यहाँ नहीं है इसलिए सर्च नहीं कर पाए, अपने घट में नहीं है इसलिए सर्च नहीं कर पाए। आप अपने अंदर इस अगम देश को मानते ही नहीं, इसीलिए सर्च नहीं कर पाए। जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिर ये सूरत समेट नाम में तेरी। सर्च करना है, महाराज कह रहे का करो, शोधना करनी है, कहाँ करो? घट में। अपने ही घट में करो, सर्च हो जाएगा, मिल जाएगा। कहीं दूर जाने की, क्योंकि जब इतना इसका विस्तार है अगम देश का, लेकिन आप में नहीं है बस, क्योंकि आप उससे बाहर हो। ऐसा ही है ना, अगम देश से आप बाहर हो अभी, या उसके अंतर्गत हो? है तो अंतर्गत, लेकिन पता नहीं है उसका। पता नहीं है, सदगुरु उसी का पता करा रहे आपको। जब सूर्य भी उसके अंतर्गत है, सूर्य के नवग्रह भी उसके अंतर्गत है, पूरा ब्रह्मांड उसके अंतर्गत है, पूरा ब्रह्म विराट उसके अंतर्गत है, त्रिलोकी उसके अंतर्गत है, तो आप कैसे नहीं हो उसके अंतर्गत? सदगुरु आपको ज्ञान से उसके अंतर्गत होने का बोध करा देते हैं। सब सतलोक माई हैं, सतलोक सबके माई हैं, माया मोह सु उलझिया, ताते सर्च होत नाई हैं। ताते सूझे नाई हैं। हमें माया ही दिखाई देती है, वो अगम तो दिखाई देता ही नहीं। इंद्रियों से तो माया ही दिखेगी ना, अगम कैसे दिखाई देगा इंद्रियों से? और हम देखना ही इंद्रियों से चाहते हैं, हम दर्शन ही रूप का करना चाहते हैं। रूप के दर्शन से रूप का ही दर्शन मिलेगा। यही तो समझ में नहीं आता क्या देखें। पता नहीं चलता है, तो भूखने लगते हैं। वही तो आपका भ्रम दूर कर रहे हैं सदगुरु, क्या देखना है क्या नहीं देखना है। महाराज तो कह रहे जो दिखे सो सकल विनाशी। जो भी आप देखोगे वो थोड़ी देर बाद नाश को पा जाओगे। कैसे? हाँ, वही विठल राम ने पूछा था महाराज से कि आपने तो कोई देखने की विधि रखी ही नहीं, अब कैसे उस ब्रह्म को प्राप्त करें? कोई चीज दिखे तो उसका ध्यान। हाँ, दिखे तो उसी का ध्यान होवे। कह रहे ध्यान किया सो निजरे आवे, सो सब माया चैन बतावे। रज मातर मूरत कण होई, तब लग ब्रह्म नहीं माया कहूं तो ही। जो भी दिखेगा वो माया होगी, ब्रह्म नहीं होगा। ब्रह्म कभी दिखेगा ही नहीं, ये बात पकड़ लो। दिखता है वो ब्रह्म है ही नहीं, ये और समझ लो। जो भी दिख रहा है वो सब माया है, ब्रह्म कभी दिखाई देता ही नहीं है। दिखाई वही देता है जिसका रूप होता है, जिसका रंग होता है, जिसका वर्ण होता है, जिसका आकार होता है, वो ही दिखता है। ब्रह्म का कोई रूप हो तो बताओ, ब्रह्म का कोई रंग हो तो बताओ, ब्रह्म का कोई आकार हो तो बताओ, तो कैसे दिखेगा? उसकी तो बस सदगुरु समझ कराते हैं, और आपको समझ होनी चाहिए, बस इतना ही काम है। इससे अधिक और कोई काम उसकी प्राप्ति के लिए है ही नहीं।
गो गोचर जहाँ लग मन जाई तहाँ लग माया जानो भाई। देखिए सुनिए गुनिए गन मन माई, मोह मूल परमारथ नाई। गो नाम इंद्रियों का है। इंद्रियों से जो दृष्टि गोचर होता है, इंद्रियों से जो दिखाई देता है, और जहाँ तक मन पहुँचता है, जहाँ तक मन भी देख पाता है, बैठे यहाँ वो मन कहाँ देख लेता है, वहां तक भी महाराज कह रहे माया है। यानी मन में भी कुछ दिखाई दे रहा है, सपने में भी कुछ दिखाई दे रहा है, तो वो भी सब माया। ब्रह्म कभी दिखाई नहीं देता। कोई क्या आपने भगवान के दर्शन किए? भगवान दर्शन में आते ही नहीं है, क्या दर्शन किए? उनका रूप ही नहीं, क्या दर्शन करोगे? दर्शन तो माया के ही होंगे, भगवान के तो दर्शन होते ही नहीं है। भगवान तो निरंजन है ना, निराकार है ना, अजोनी है, अजन्म में, उसके दर्शन कैसे करोगे? It's 8:30. कर ही नहीं सकते। लेकिन हम रोज भगवान के दर्शन करके आते हैं। अच्छा है वो भी करना, कुछ नहीं कर रहे हो इससे तो करना अच्छा है। चुगे चकोर चंद्रमुख जोवे, शीतल अग्नि किसी विधि होवे। शशि के अमृत बसे शरीरा, सांचा गुरु चंद्रामणि हीरा। कल शायद डिस्कस हो गया था इसके ऊपर, चंद्रमुखी बनना है कि सूरजमुखी बनना है कि ज्वालामुखी बनना है, क्या बनना है डिसाइड करके आ गए आज, क्या बनना है? चंद्रमुखी ठीक है, ठीक है। शांत रहना ही ठीक है, शांति में ही साथ। चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश से चमक रहा है। लेकिन सूर्य के प्रकाश में तेज है, चंद्रमा के प्रकाश में ठंडक है। ये फर्क है ना, प्रकाश चमक तो रहा है लेकिन चेंज हो गया वो। उसका स्वयं का कुछ हाँ, तो अपने को भी इस संसार में कैसा रहना है? गर्म रहना है कि ठंडा रहना है? ठंडा ही रहना है। ठंडे रहोगे तो संसार के सुख दुख सब आसानी से सहन कर पाओगे। आप में सहन शक्ति आ जाएगी। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा की तरफ दृष्टि करके अग्नि का भी सेवन कर लेते हैं, तो कोई आप पर क्रोध करे आप उन्हें तो नहीं होगे। कोई आपको गाली दे आप गर्म तो नहीं होगे, सेवन कर लोगे उसको? नहीं करोगे ना, या कर लोगे? मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है थोड़ा। चुप रहे, जो मुश्किल कई मुश्किल है, बोल नहीं बोल बुला तो हो जाए। ये अच्छा उपाय बता ये दिया। प्रैक्टिस है। ये अच्छा उपाय बता दिया। कोई गाली दे, कोई कटु शब्द कहे तो 5 मिनट तक तो अपने को कुछ बोलना ही नहीं है। अपने आप चला जाएगा। 5 मिनट तक तो कुछ बोलना ही नहीं है। वो 5 मिनट में अपने आप सब कुछ वो गर्म होगा कि बग जाएगा। सब कुछ लेवल पे आ जाएगी गाड़ी। लेकिन हम तो तुरंत जवाब देते हैं। एक शब्द उसके मुंह से निकले, अगला शब्द हमारे मुंह से निकल जाता है। तो क्या दृष्टांत दे रहे हैं? बोला चुगे चकोर चंद्रमुख जोवे। तो आपको भी सदगुरु के ज्ञान की तरफ जोना है, सदगुरु के ज्ञान की तरफ देखना है, दृष्टि करना है कि कोई आपका अपमान कर ही नहीं सकता, कोई आपको गाली दे ही नहीं सकता, कोई आपका नुकसान कर ही नहीं सकता, कोई आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। जो कोई नुकसान करेगा प्राप्त हुए का करेगा, और प्राप्त हुआ आपका है या नहीं ये बताओ। जो आपको प्राप्त हुआ है बाद में, वो आपका है कि नहीं? नहीं है ना। तो उससे आपको क्या फर्क जब आपको लेके नहीं जाना साथ में, आपको क्या फर्क पड़ा उसका?
चुगे चकोर चंद्रमुख जोवे, शीतल अग्नि किसी विधि होवे। अग्नि भी शीतल हो जाती है उसके लिए, दुख भी दुख नहीं रह जाता है, अपमान भी अपमान नहीं रह जाता है, लड़ाई भी लड़ाई नहीं रह जाती उसके लिए। ज्ञान की तरफ आपकी दृष्टि चली गई, आप शांति में आ जाओगे, संतोष में आ जाओगे, शीतलता में आ जाओगे, धैर्यता में आ जाओगे। सहन शक्ति आपके अंदर इन्हांस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि शशि के अमृत बसे शरीरा, सांचा गुरु चंद्रामणि हीरा। शशि के शरीर के अंदर अमृत बरसाने का गुण है। सूर्य से गर्मी लेकर वो ठंडक देता है, कन्वर्ट कर देता है। और उसकी तरफ आपकी दृष्टि है, तो सद्गुरु भी यही करते हैं। ब्रह्म से ज्ञान प्राप्त करके आपको शीतल होने का उपदेश करते हैं। गुरुपदेश का ज्ञान प्राप्त करके आपको शीतलता, संसार में रहने की कला सिखाते हैं। जैसे शशि के शरीर में अमृत बसता है, ऐसे सतगुरु की वाणी में अमृत बसता है। तो आपकी दृष्टि सदगुरु के अणबे के वचनों पर, अणबे के शब्दों पर रखते हुए संसार में रहना। सतगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते है संतदास, मुश्किल सु आसान। सारी मुश्किलें हल। और आगे महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि सदगुरु आपके लिए कैसे हैं। सांचा गुरु चंद्रामणि हीरा। सांचे गुरु कैसे हैं, सच्चे गुरु कैसे हैं, सच्चे गुरु का ज्ञान कैसा है। चंद्रामणि हीरे के समान है। चंद्रामणि हीरे में क्या खासियत होती है, क्या गुण होता है उसका? कि पूनम की रात को जब चंद्रमा अपनी सब कलाओं से खिलता है, चंद्रामणि हीरे के ओर दोर नकली हीरे रख दो, तो चंद्रामणि हीरा अपने प्रकाश से सभी को असली हीरे बना देता है। ये चंद्रामणि हीरे का गुण है। तो हम क्या है, सब नकली हीरे। और ब्रह्म ज्ञान क्या है? नहीं, ब्रह्म ज्ञान पूनम की रात है, पूर्णता का प्रकाश है। और अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या है? चंद्रमणि हीरा। तो पूनम की रात यानी ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश, ब्रह्म ज्ञान की शीतलता चंद्रमणि हीरे ने प्राप्त की। यानी ब्रह्म ज्ञान को अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज ने प्राप्त किया, और प्राप्त करके हमारे जैसे नकली हीरो को असली हीरे बना रहे। ये पराक्रम चंद्रामणि हीरे में, पारस में और सतगुरु में। ए तो आतरो जान, वो लोहो कंचन करे, वे करे आप समा। असली बना देते नकली से। अभी हम नकली क्यों हैं? क्योंकि अभी हमें नकली ही सुख चाहिए, शरीर के, संसार के, व्यक्तियों के, वस्तुओं के, इंद्रियों के, ये सब सुख चाहिए, इसलिए हम नकली है।
लेकिन सद्गुरु के ज्ञान से जिस दिन मछली बन जाएंगे, फिर हमें ये इन सुखों की आसक्ति, चाहना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प बाकी नहीं रह जाएगा। पूर्णता का अनुभव हमें भी होने लगेगा। तो ऐसे सच्चे गुरु मिलते हैं तब हमें पूरा ज्ञान देते हैं। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी प्रिया। बताते हैं कि अभी के समान आपके पास कोई समय भाग्योदय का है ही नहीं। अभी आपके भाग्य बहुत प्रबल है, बहुत अच्छा समय चल रहा है आपका। कलयुग के समान कोई समय नहीं। कलयुग आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा है। भरतखंड के समान कोई देश नहीं। ऐसे कलयुग के अंदर, ऐसे भरतखंड में आपको ऐसे सतगुरु का ज्ञान मिल जाए तो आप तुरंत ही बिना ही प्रयास के भवसागर से तिर जाओ। बिना ही करने के, बिना ही क्रिया के, बिना ही उपाय के। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पार। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरिया। तो साचा गुरु चंद्रामणि हीरा, हमें चंद्रामणि हीरा सच्चे गुरु मिलते हैं ऐसे। तो हमें नकली हीरो से कम असली हीरे तो सतगुरु हाथ अमर परवाना, नर्तन पटे लिखा। कम से कम नर्तन तो मिल जाएगा, असली हीरे तो बन जाएंगे, 84 के ढोर तो नहीं रहेंगे। क्या कह रहे हैं महाराज, आप अमूलक और बनावे। सतगुरु ने ऐसे तत्व ज्ञान को प्राप्त करके, ब्रह्म ज्ञान को, केवल ज्ञान को, स्वरूप बोध को प्राप्त करके अमूलक हो गए। अमूलक का मतलब जिसका कोई मोल नहीं, जिसका कोई तोल नहीं, यानी जो माप में नहीं है, जिसको मेजरमेंट नहीं कर सकते। मेजरमेंट सीमित का होता है, असीम का कभी कोई मेजरमेंट, अनंत का कभी कोई मेजरमेंट, अनंत का कोई मेजरमेंट, अपार का कोई मेजरमेंट होता ही नहीं। और अहंकार भी हमेशा सीमित का ही होता है। असीम का अहंकार होता ही नहीं। तो जब तक हमें किसी भी चीज का अहंकार है तब तक हम असीम हैं या सीमित हैं। क्योंकि अहंकार सीमित का ही होता है, असीम का तो अहंकार हो ही नहीं सकता। असीम बेचारा क्या अहंकार करेगा कि उसके पास कम है, मेरे पास ज्यादा, या उसके पास ज्यादा, मेरे पास कम। असीम तो सीमा से ही बाहर हो गया, कम और ज्यादा की उसको तो अब कुछ फर्क ही नहीं है। ज्यादा वाले कम वाले को देख लेता है तो उसे ज्यादा होने का अहंकार हो जाता है। उसके तो 2 BHK का ही फ्लैट है, मेरे पास 3 BHK का फ्लैट है। ये भी अहंकार हो जाता है। क्यों शर्मा जी, हो जाता है? आपके पास कितने BHK का है? 3 का। देखो इनके 3 का है तो 2 वाले से ये सुपीरियर है। सब मन के हैं, सब मन के हैं। 3:30 आज दिन में सुला जो है भी उठी छोड़ दिया। पहले ये कॉम्प्लेक्स होते ही नहीं था, कल तो गाड़ी में आते थे, एक कमरे ही पाते जैसे तो ऊपर किसका, नीचे किसका। तो महाराज कह रहे कि आपको भी अमोलक हो जाना है, जिसमें मोल तोल माप थाप से सब
ऊपर उठ जाओ। तो सद्गुरु इन सब चीजों से ऊपर उठ गए। आप अमोलक, स्वयं पहले ऐसे अमोलक बने, सारे कॉम्प्लेक्स उनके मिट गए। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दोनों मिट गए। अवसाद हमें किससे होता है? डिप्रेशन है। डिप्रेशन का क्या कारण है? दूसरों को देख के कमी महसूस हो जाएगा। हाँ, डिप्रेशन, अवसाद एक तरह का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। हम तुलना करते हैं अपनी किसी के साथ और हमें डिप्रेशन हो जाता है। उस डिप्रेशन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, डिप्रेशन डर क्या है? डर है। हाँ, वो डर किसका है? डर यही कि मेरे पास कम है, मेरे पास कम है, उसके पास ज्यादा है। इससे नहीं मेरा होता है, क्या होगा? रहती है, डिप्रेशन मेरा क्या हर होगा? चीज़ की हो जाती है, कंपेक्सिटी की नहीं होती है। ये मेरे परिवार में है, Exit 45. डर है, हमारी बात नहीं डिप्रेशन होती। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये डिप्रेशन कुछ तरह डर की- है, डर वाला हार्मोन जब डर भी कॉम्प्लेक्स से पैदा होता है। जो कॉम्प्लेक्स में नहीं है उसको डर नहीं है। जो कॉम्प्लेक्स से बाहर हो गया उसको कोई डर ही नहीं। वो निर्भय पद को प्राप्त कर लेता है। कोई किसी की फर्स्ट रैंक आ जाए, किसी की थर्ड पास नहीं हो तो उसको कॉम्प्लेक्स तो हो ही जाता है कि यार मैं तो फेल ही हो गया। अभी तो ऐसा होता है कि 79% प्राप्त करने वालों को डिप्रेशन में चला जाता वो है। चला जाता है, 90 वाला मेरे से ऊपर है। हाँ, अब 79% कम है क्या, फिर भी डिप्रेशन में चला जाता है। हाँ। क्या हो ये गया? तुलना है, कंपैरिजन है। तो सदगुरु आपको दोनों कॉम्प्लेक्स से बाहर निकाल रहे हैं कि न तो आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहना है, ना आपको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहना है। ये साइकोलॉजी है। सदगुरु बड़े साइकोलॉजिस्ट है। सदगुरु बड़े वैद्य है। सब डॉक्टरों के ऊपर डॉक्टर है जो आपके 84 का रोग मिटा देते हैं। कोई डॉक्टर की ताकत नहीं है कि मरने से आपको बचा ले, लेकिन सदगुरु बचा लेते। राम नाम की औषधि जो अठपेरी खाए, राम चरण रुच पूछ रहे 84 कट जाए। सदगुरु में ऐसी ताकत। वेद पर वेद कहाई, गुरु महिमा में आता है ना, वैद्य के ऊपर वैद्य है सदगुरु। बड़े वैद्य, बड़े डॉक्टर हैं। जिसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है उसका इलाज, हाँ, रोग की जड़ा कटाई। हाँ, रोग जड़ से ही काट देते कि वापस पैदा ही नहीं हो रोग। ऐसे डॉक्टर हैं, ऐसे वैद्य हैं सदगुरु। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससरो भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा।